आगे बढ़ेंगे और अब दर्शकों के लिए खास जानकारी। आज से देश भर में कई बड़े नियमों में बदलाव हुआ है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर होगा। कैसे, आप जानिए। आज से देश भर में नया इनकम टैक्स लागू किया गया है। आज से देश भर में कई बड़े नियमों में बदलाव भी हुआ है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर होगा। आज से देश भर में नया इनकम टैक्स लागू किया गया है। 12 लाख तक कोई कमाई पर टैक्स होगा नहीं, ये एक बड़ी राहत है। साथ ही साथ इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस के नियम भी बदल दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर, जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, उसके दाम भी घटे हैं। आज से ये बड़े बदलाव किए गए हैं। आज यानी कि 1 अप्रैल से ये सभी बदलाव इंप्लीमेंट किए गए हैं। टोल महंगा, एलपीजी सस्ती, साथ ही साथ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। आम आदमी की जेब पर कैसे असर डाल रही हैं ये सभी चीजें, ये आज से होने वाले बदलाव के जरिए आप जान पाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस के नियम भी बदल दिए गए हैं सरकार की तरफ से। देश भर में ये कई बड़े बदलाव हैं जिन पर लोग अब बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बात इसलिए भी क्योंकि ये जो नए नियम हैं या फिर नए बदलाव हैं, इनका सीधा सीधा असर आपके जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा अभी हो रही है वो हो रही है नए टैक्स स्लैब को लेकर, टीडीएस के बदले हुए नियमों को लेकर। साथ ही साथ अब जो बाकी चीजें हैं उनका भी असर जेब पर ही पड़ने वाला है। देश में कई बड़े बदलावों के साथ ही आज कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी राहत हुई है। सरकार की तरफ से ये राहत दी गई है। आज से कमर्शियल सिलेंडर में 41 रुपए की कटौती हुई है। ग्राउंड जीरो से कुछ रिएक्शंस हैं, रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के बीच तेल कंपनियों ने कारोबारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर्स के दाम जो है वो घट गए हैं, लेकिन ये फर्क जो है वो कॉमर्शियल सिलेंडर में ही देखने को मिलेगा। इस वक्त हम गुजरात एजेंसी में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानेंगे आखिर क्या कुछ रेट आज के कॉमर्शियल सिलेंडर के रहने वाले हैं और कितनी कटौती जो है वो देखने को मिल रही है और इससे क्या कुछ राहत जो है वो मिलने वाली है। आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद गुप्ता मैम। गोविंद जी, आप गुजरात एजेंसी इंचार्ज हैं। यहाँ से जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो अगर दामों की बात करें तो क्या कुछ दाम है आज के? आज 41 रुपये कम हुए हैं। 1803 रुपये पहले था, आज 1762 रुपये हुए। इससे बड़ी राहत मिली है लोगों को, दुकानदारों को। और इसमें क्या है, जैसे जो हमारे नॉर्मल दुकानदार हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लेते हैं, उसमें भी थोड़ी राहत मिलती है। जो रेट होता है कमर्शियल का पहले 1800 था, 41 रुपये कम हुआ है। उसके कम होने के कारण लोगों के रेट भी डाउन होते हैं, दुकानदारों के। अच्छा, तो दुकानदारों को राहत मिलती है। तो इसका असर हम देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हैं अगर सिलेंडर्स की बात करें, बड़े छोटे? अगर दुकानदारों की बात करें तो उसमें 5 kg भी आता है। अच्छा। कमर्शियल में, जिसके आपके 10.5 रुपये उसमें कम हुए 5 kg पे। जो छोटे छोटे दुकान है, अपने चाय वाले हैं, चाट वाले हैं, इन लोगों के लिए। और जो बड़े होटल्स हैं उनके लिए कमर्शियल है। गैस सिलेंडर 41 रुपए सस्ता हुआ। साथ ही जो बाकी बदलाव हैं उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में उसे समझने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी, जो कि एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो टैक्स स्लैब की है। अब जेब को राहत मिलेगी? जी हाँ, जेब को बहुत राहत मिलेगी। जेब को काफी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 12 लाख तक आपकी कमाई है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपको क्योंकि 12 लाख तक एग्जम्पशन है तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, खासकर हाई इन्फ्लेशन के समय में। और दूसरा, इकोनॉमी को बहुत फायदा है। इससे क्या है, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग बाजार में जाएंगे, खर्चेंगे। लोग अपने छोटे छोटे शौक, फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना, आउटिंग पे जाना, रेस्टोरेंट जाना, शॉपिंग जाना, मल्टीप्लेक्स में जाना, पूरा करेंगे। कंजम्पशन और डिमांड आएगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। और दूसरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि जितना टैक्स सरकार इससे करेगी, नुकसान होगा उससे कहीं ना। जीएसटी और इनकम सरकार के पास कमाई है, सरकार के बेहतरीन प्लानिंग है। आम आदमी को रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। उसके हाथ जेब में पैसा आ जाएगा, अपने परिवार के छोटे छोटे शौक को पूरे कर सकता है। एक गाड़ी ज्यादा बुक होगी, ज्यादा बुक होगी, हॉलीडेज पे लोग ज्यादा जाएंगे और इकोनॉमी में डिमांड और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इससे क्या है, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स पेयर जो है बहुत सालों से वेट कर रहा था रिलीफ की। कई सालों से उसे रिलीफ मिल रहा था तो बहुत कम। अब क्या है, पीछे ऐसा वक्त रहा है जब इन्फ्लेशन आई रही है तो एक तरफ महंगाई रही है, दूसरी तरफ क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था,
तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी इस तरीके से नहीं बढ़ रही थी। तो आज एक बहुत बढ़िया एक रिलीफ जो बजट में दिया गया था, अब आज से इंप्लीमेंट हो रहा है। इससे क्या है कि उसके पास एक बहुत बड़ा रिलीफ, जो मिडिल क्लास हर बार कहता था कि बजट में हमारा ध्यान नहीं रखा गया, उसका ध्यान रखा गया है और उसके लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी, काफी ईज हो जाएगी। वो कई चीजों में अपने शौक पूरे कर पाएगा, कई तरह की इन्वेस्टमेंट पूरी कर पाएगा। खासकर जैसे बाइक लेनी है 80,000 लाख रुपए की, वो ले पाएगा। फॉरेन ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, उसके लिए उसके पास पैसा आ जाएगा। और साथ ही साथ अब ये लोगों को मोटिवेशन भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स जमा करें, रिटर्न्स भी ज्यादा भरी जाएंगी। अब देखिए, ये चीज बजट में अनाउंस की गई, इतना अच्छा असर पड़ा कि बजट आया 1 फरवरी को, 16 मार्च का जो इनकम टैक्स का डेटा आया है, हालांकि वो पिछले साल का है, लेकिन लोग इतना मोटिवेट हुए हैं कि सरकार इनकम टैक्स में रिलीफ दे रही है कि लोगों ने स्वेच्छा से इनकम टैक्स ज्यादा जमा करना शुरू कर दिया है। 16 मार्च को जो डेटा आया है, 16% इनकम टैक्स के अंदर और ज्यादा जमा हुई है। और ये सब वॉलंटरी डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने अपनी इच्छा से इनकम टैक्स जमा किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन प्लानिंग है सरकार की। मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जानी जाती है और ये उस डायरेक्शन में बहुत बढ़िया कदम है। एक तरफ हम देख रहे हैं, अच्छा, एक तरफ तो सरकार बड़ी राहत दे रही है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना, इनकम टैक्स में ये बड़ी राहत है। लेकिन कुछ और जो बड़े बदलाव हम देख रहे हैं, उसमें जीएसटी में कुछ नियमों को चेंज किया गया है, टीडीएस में चेंज किया गया है। इसको लेकर भी आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बता सकते हैं कि क्या ये बदलाव है और कैसे रहेंगे ये आम लोगों के लिए। दूसरा ये कि बहुत सी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, मतलब एक हाथ से आपने बजट में, यानी कि आपके जेब के बजट में राहत दे दी, लेकिन दूसरे हाथ से कुछ करके आम लोगों से पैसे वसूलेगी भी सरकार। देखिए, जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उसमें से कहीं भी ऐसी जरूरत जिंदगी की चीजें नहीं है कि जिससे उतना इंपैक्ट आ जाए। आप इंपैक्ट देखिए, जितना आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल रही है, क्या अगर कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं तो उससे उतना इंपैक्ट आप पे आ रहा है? अब देखिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, यहाँ महंगाई किससे मेजर होती है? हिंदुस्तान में एक तरीका है सीपीआई इन्फ्लेशन, यानी कि जो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो अब 4% से भी कम है आरबीआई के कंफर्ट लेवल से। तो महंगाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है और सीपीआई में हर तरह की जरूरतें जिंदगी की चीजें आ जाती हैं, चाहे भोजन होता है, चाहे खाना होता है, चाहे ट्रेवल होता है। दूसरी रही चीज पेट्रोल और डीजल की बात, पेट्रोल और डीजल के दाम भी अब तो नियंत्रण में है, वो भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज की तारीख में आम आदमी को मेरे हिसाब से महंगाई की बात उस तरह की नहीं है। मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, जो इन्फ्लेशन है उसमें आरबीआई का एक लेवल है 4 से 6%। अगर 6% से ऊपर इन्फ्लेशन होती है तो डिस्कम्फर्ट है, 4% प्लस माइनस 2% आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, और अभी तो इन्फ्लेशन 4% से भी कम है। तो ऐसा कोई बड़ा बोझ महंगाई का आम आदमी पे, ये करंट डेटा है जिसमें सारा कुछ आ जाता है, जितनी भी जरूरतें जिंदगी की चीजें होती हैं, ऐसा कुछ आम आदमी के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए क्लियरली रिलीफ है। और अगर आप देखें जीएसटी का डेटा, जीएसटी तब होती है जब लोग जाके बाजार में सामान खरीदते हैं। हाँ। जीएसटी कलेक्शन बढ़ती जा रही है, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है, और वो भी तब जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, जब ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पे स्लो डाउन चल रहा है। आज की तारीख में देखें, इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी, अगर सितंबर और अक्टूबर 2024 का डेटा देखते हैं तो उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है, माइनस में गई है। यूएस जैसी इकोनॉमी, जो दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। और हिंदुस्तान का डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूं, 2023-24 9.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी गई है। तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो क्लियरली डेटा बता रहा है कि मोदी साहब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर भारत की पहचान बन रही है। आकाश जी, आप मेरे साथ में रहिएगा, और ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आएंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, वीडियो थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए जहां नेटवर्क बेहतर हो, आपका वीडियो भी हमें प्रॉपर मिल सके, वहां पाने की कोशिश कीजिए। आप फ्रेम देखिए अपना। तब तक मैं एक खबर जो दर्शकों को बता दूं, इसी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है। 1 अप्रैल से क्या कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं इनकम टैक्स में। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है, 1 अप्रैल से ये बड़े बदलाव हैं। साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम भी लागू की गई है। इसके अलावा बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज अब देना होगा। साथ ही साथ यहां पर गैर कर योग्य ब्याज की जो सीमा है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा, वरना फिर इस पर पेनल्टी लगेगी। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंक ऐसे हैं जो जुर्माना लगाएंगे।
साथ ही इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के जो फायदे हैं उनमें थोड़ी कमी आने वाली है। क्रेडिट कार्ड भी अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड को लेकर भी जानकारी मिल रही है। कई बैंक जो रिवॉर्ड देते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने पर, उनके नियमों में भी बदलाव हैं। तो आज से बड़े बदलाव हैं। इसके अलावा कौन से 10 बड़े बदलाव हैं जिनकी चर्चा है, जान लीजिए। यूपीआई नियमों में आज से बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, 12 लाख तक की जो आय है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। जीएसटी रूल्स में भी बदलाव यहां पर हुए हैं। आज से टोल टैक्स महंगा होगा, यानी कि अगर आप नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, टोल अगर उसमें बीच में आता है तो टोल टैक्स ज्यादा होगा। गाड़ियां अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ियां महंगी मिलेंगी पहले से। यूपीएस में भी बदलाव किया गया है। क्रेडिट कार्ड ने भी अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो अब आज से लागू हो जाएंगे। बैंक मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपको कहेगा, इसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं। होम लोन रूल्स में भी बदलाव है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड रूल में भी बदलाव है। तो देश में ये अलग अलग बदलाव हैं जिनकी चर्चा हो रही है। आकाश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आकाश जी, अगर मैं आपके लिहाज से देखूं तो मोदी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है जिसका असर सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर और खास तौर से ये मिडिल क्लास ग्रुप होगा जिससे राहत मिलेगी। बिल्कुल, जो मोदी सरकार ने राहत दी है, आम आदमी को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। देखिए, आम आदमी की इनकम प्राइवेट सेक्टर में उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा था। तो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने का क्या तरीका था? पहला तो यह कमाई बढ़ाई जाए। अब कमाई प्राइवेट सेक्टर में उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी क्योंकि ग्लोबल परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। अब दूसरा तरीका था कि उसको इनकम टैक्स में छूट दे दी जाए। अब उससे क्या है, उसके एक परिवार के जो छोटे छोटे शौक होते हैं मिडिल क्लास के, वो पूरे कर पाएंगे। जैसे शॉपिंग पे जाना, मूवीज पे जाना, नया 2 व्हीलर लेना, नई गाड़ी बुक करना या इवन नया फ्लैट बुक करना। तो मिडिल क्लास के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बात सिर्फ यहाँ पे शौक नहीं है, बात ये भी है कि अगर मिडिल क्लास मूवीज देखने जाएगा, शॉपिंग करने जाएगा, नया बाइक खरीदेगा, उससे क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। हाँ। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिमांड और कंजम्पशन। डिमांड और कंजम्पशन इंक्रीज होती है। इसलिए तो कह रहा हूं कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही। मैंने एक बड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन इंडिया न्यूज और तमाम चैनल पे दी थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in ने। सरकार ने एक तरफ आपको रिलीफ दे दिया, दूसरी तरफ सरकार के पास इनकम टैक्स और जीएसटी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, वो खुशी भी मनाएगा, जाके बाजार में खर्चा भी करेगा। हाँ। साथ ही साथ जब वो कंजम्पशन करेगा, जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा भी था कि आम आदमी का पैसा बचेगा, जेब में रहेगा, तो वो अपने शौक पूरे कर पाएगा। और जब वो अपने शौक पूरे करने मार्केट में जाएगा तो घूम फिरकर ये पैसा सरकार के खाते में जाएगा और इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। और जो सरकार की इसके पीछे सोच है, वो सोच अब वाकई इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। आम लोगों को भी राहत है और सरकार के लिहाज से, देश के लिहाज से भी अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।